This conference will हाँ, now be recorded. मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने वेबकैम्स ऑन कर लें बीच बीच में, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके, सो बेसिकली हम आज बात करेंगे हमारे सब्जेक्ट जो हमारा सब्जेक्ट है एंटरप्रेन्योर वेंचर डेवलपमेंट के ऊपर। तो उससे पहले हमारा जो फर्स्ट यूनिट है दैट इज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन टू द एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर्स, what are the characteristics of successful entrepreneurs, what are the skill required for entrepreneurs, what are the skill required for entrepreneurship, the conceptual model of entrepreneur. uh, these all things we are going to touch in today's session. So firstly, as you all know, what is entrepreneurship? Can you tell me what is entrepreneurship? We know that entrepreneurship is about starting a new business, starting a new venture, uh, is called as entrepreneurship. Am I right? Starting a new venture is called as entrepreneurship. uh, on उद्यमिता, यस मोहित, उद्यमिता एक ऐसा लक्ष्य है जिसके के अंदर हम अपना टाइम, अपना समय, अपना पैसा लगाते हैं और एक रिस्क, एक जोखिम उठाते हैं अपने जो हमारी नीड्स हैं, जो हमारी वांट्स हैं, उनको पूरा करने के लिए, हमारी जो आइडिया है उसको पूरा करने के लिए, उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमिता विकास कहते हैं। ठीक है, सेम एंटरप्रेन्योर्स क्या होंगे? एंटरप्रेन्योर्स entrepreneurs are basically action oriented, highly motivated individuals who take risk to achieve their goals, is called as entrepreneurs. So basically entrepreneur और entrepreneurship के बीच में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। सर रिपीट अगेन, ये किस चीज में डिफरेंस बता रहे थे आप? एंटरप्रेन्योरशिप और एंटर sorry for the inconvenience. We are talking about entrepreneurship. देखिए entrepreneurship के बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहले थोड़ी सी हम हिस्ट्री के बारे में जानते हैं entrepreneurship की। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि entrepreneurship इंडिया में बेसिकली था नहीं, है ना। इंडिया में entrepreneurship बेसिकली आया जब हमारा देश गुलाम हुआ, उसके बाद entrepreneurship के सही मायने हम इंडियंस को, हमारे ट्रॉपिकल रीजन के में जितने भी लोग रहते हैं उन्हें समझ में आए। तो एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली ऐसी कहानियों में ऐसा बताया जाता है कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है, एंटरप्रेन्योरशिप का कंसेप्ट जो हमारा चाणक्य वाला जो ईरा था, चंद्रगुप्त मौर्य वाला जो ईरा था, उस टाइम से कहानियों में ऐसा बताया जाता है कि एंटरप्रेन्योरशिप व्यवसाय हमारे भारत में शुरू हुआ। क्योंकि उस टाइम पे जितनी भी रानियां थी वो सब रोमन कल्चर से, फ्रेंच कल्चर से बिलोंग करती थी। हेलेना का नाम आपने सुना होगा। तो उस टाइम से पुरानी कहानी कथाओं में, कहानियों में जिक्र आता है कि एंटरप्रेन्योरशिप शुरू हुआ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट शुरू हुआ। बट सही मायने में हम इंडियंस को एंटरप्रेन्योरशिप सीखने को मिला आफ्टर जब हमारा देश गुलाम हुआ, उसके बाद से हमें एंटरप्रेन्योरशिप सीखने को मिला। मीनवाइल हमारे इंडिया में क्या चलता था? हमारे इंडिया में चलता था बार्टर सिस्टम। यू नो अबाउट द बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम वो सिस्टम था जिसमें कि हम वस्तुओं का आदान प्रदान करते थे। लाइक मेरे पास अन्न है, आपके पास कपास है, तो मुझे कपास की जरूरत है, आपको अन्न की जरूरत है, तो हम एक दूसरे से उसका एक्सचेंज कर लेते थे उसे। तो वो कहलाता था हमारा बार्टर सिस्टम। तो इंडिया के अंदर बेसिकली बार्टर सिस्टम चलता था पहले। बट इसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम और टेक्नोलॉजी चेंज होती गई, तो दैट बार्टर सिस्टम स्टार्ट कन्वर्टिंग इनटू द बिजनेस, स्मॉल वेंचर्स, एंड नाउअडेज it it includes it creates our economy, it creates our economic value, it creates our society. So it plays very major role in our society and economic development basically. So ये है छोटी सी हमारी एंटरप्रेन्योर की हिस्ट्री। बेसिकली अब एंटरप्रेन्योर जैसे आपको पता है, एंटरप्रेन्योर बेसिकली है क्या?
देखिए हम कोई भी काम करते हैं, कोई भी हम वेंचर शुरू करते हैं, कोई भी हम बिजनेस शुरू करते हैं, तो बेसिकली हम बिजनेस किस लिए शुरू करते हैं? बिजनेस हम शुरू करते हैं प्रॉफिट के लिए, है ना? बट नेचुरल है, लॉस के लिए कोई भी बिजनेस शुरू नहीं करेगा। तो बिजनेस जब भी हम कोई भी शुरू करते हैं, वेंचर कुछ भी शुरू करेंगे, तो हमारा जो मेन फोकस होता है दैट इज ऑन प्रॉफिट जनरेशन, ठीक है? और अ, एक चीज जो मैंने आपको बताई थी कि आइडिया जनरेशन, इनोवेशन एंड रिस्क, ये 3 वर्ड्स जो है हमारी एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन को क्लियर करते हैं। कहीं पे भी एंटरप्रेन्योरशिप का जिक्र आएगा, आइडिया जनरेशन, इनोवेशन और रिस्क बियरिंग होगा ही होगा। अगर रिस्क बियरिंग नहीं है तो वो अब वो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कहलाएगी, वो एंटरप्रेन्योर नहीं कहलाएगा। आप अलग-अलग फिलोसफर्स ने अलग-अलग डेफिनेशन दिया। वी हैव न्यूमरस एंड थाउजेंड्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। सो अगर आप जितनी भी एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशंस पढ़ेंगे, एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसमें आपको एक कॉमन वर्ड देखने को जरूर मिलेगा। वन कॉमन वर्ड जो आपको देखने को मिलेगा दैट इज आइडिया जनरेशन। सेकंड कॉमन वर्ड जो आपको देखने को मिलेगा दैट इज रिस्क बियरिंग। मैंने थाउजेंड्स ऑफ डेफिनेशंस पढ़ी हैं जो अलग अलग कोटलर ने दी हुई है, अलग अलग फिलोसफर्स ने दी हुई है, उनमें ये 2 कॉमन वर्ड्स मुझे देखने को मिले। तो बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की डेफिनेशन अगर आपको क्लियर करनी है तो आपको ये 3 वर्ड याद रखने हैं, आइडिया जनरेशन, इनोवेशन एंड रिस्क बियरिंग। तो जहां पे रिस्क बियरिंग नहीं है, जहां पे रिस्क नहीं है, वहां पे ऐसा माना जाता है कि एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट नहीं हो सकती। विदाउट रिस्क, विदाउट चेंज हम एंटरप्रेन्योर नहीं बन सकते। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा क्यों है, बिना रिस्क के हम क्यों नहीं बन सकते? आप कोई भी एग्जांपल उठा के देखिए, कोई भी एंटरप्रेन्योर का, कोई भी स्मॉल बिग एंटरप्रेन्योर का एग्जांपल उठा के देखिए, बिना रिस्क के आपको एंटरप्रेन्योरशिप देखने को मिलेगी ही नहीं। जैसे कि अगर हम कोई नया स्टार्टअप डालते हैं तो हमारे दिमाग में क्वेश्चंस होते हैं सबसे ज्यादा क्या, कि ये कितना चलेगा, कितना नहीं चलेगा, ये बिजनेस कितना लंबा चलेगा, हमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे, है ना? तो बेसिकली ये है हमारा एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप समझ में आया आपको? देखिए मैं आपको बताता हूँ। नाउ मूविंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। Characteristics of entrepreneurship, we are having 4 characteristics of entrepreneurship. First characteristic of entrepreneurship development is economic activities. Second is creativity and innovation. Third is risk bearing and fourth one is profit making. ये 4 हमारे entrepreneurship के characteristics हैं, ठीक है? पहला है इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कोई भी एंटरप्रेन्योर, कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यवसाय, कोई भी उद्यमी, कोई भी उद्यमिता आप देखेंगे दैट हेल्प्स इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, दैट क्रिएट्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज। कैसे? हाउ? देखिए अगर एंटरप्रेन्योरशिप होती है दैट डेवलप रीजनल एक्टिविटीज, दैट डेवलप्स पर कैपिटा इनकम, दैट क्रिएट्स न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो ये सब क्या है? दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ इकोनॉमी, है ना? तो एंटरप्रेन्योरशिप का कैरेक्टरिस्टिक है एक, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स अराइजेस हियर इज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं, अगर लेट्स से एग्जांपल लेते हैं, अगर आप कोई कॉपी पेस्टेड बिजनेस भी कर रहे हैं, कोई आपने बिजनेस देखा, कोई चला रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, तो आपको मोटिवेशन आई कि हम भी ये बिजनेस डालते हैं, मैं भी ये बिजनेस चला लूंगा। तो वो क्या है? वो आपकी खुद की इनोवेशन है, बट वो कॉपी पेस्टेड है। बट जब कॉपी पेस्टेड जो बिजनेस होते हैं वो लॉन्ग टर्म नहीं होते, उनके अंदर हमें अपनी क्रिएटिविटी, अपनी इनोवेशन दिखानी पड़ती है, और उसी के कारण हमारी जो सक्सेस रेट है वो हमारे जो कंपटीटर है उससे अलग होती है। तो क्रिएटिविटी और इनोवेशन इज द सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। थर्ड वन इज रिस्क बियरिंग। हमें देखिए जोखिम, कोई भी हम काम करते हैं, वी आर सराउंडेड विद रिस्क। human body हेलो सर, is surrounded with risk. Yes, Mohit? मेरा सर जो लास्ट लाइन आपने बोली इसमें मेरा एक क्वेश्चन है। Yes, yes, आई वांट टू आस्क यू अ क्वेश्चन। जो आपने बोले जो yes, yes, एक please. बिजनेस है सर, वो किसी एक सैंपल हाँ स्पेस पे जी, चल रहा है और वो हाँ जी, सक्सेस बिजनेस है। अंडरस्टैंड सर? हम्म, कोई एक बिजनेस है वो सक्सेस बिजनेस है। अगर वही बिजनेस मैं सेम बिजनेस किसी और प्लेस पे करता हूँ हम्म, और वहां पर वो उस बिजनेस के बारे में कोई जानता नहीं है,
मैं उस बिजनेस को वहां पे करता हूँ, तो वो एक एंटरप्रेन्योरशिप होगा। देखिए, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आप वेंचर डाल रहे हैं, तो डेफिनेटली वो एंटरप्रेन्योरशिप तो होगा ही होगा। अब एंटरप्रेन्योरशिप जब हम करते हैं या हम एंटरप्रेन्योर बनने की सोचते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट आता है आइडिया जनरेशन, देन सेकंड पॉइंट आता है सॉरी, आइडिया जनरेशन के बाद हमारा आता है मार्केट एनालिसिस, सोसाइटी एनालिसिस। अब लेट टेक द एग्जांपल, आप कह रहे हैं कि आपने कहीं देखा, आप वो सेम बिजनेस दूसरी अननोन जगह पे खोलने जा रहे हैं। लेट टेक द एग्जांपल, आपने बिजनेस देखा नॉन वेजिटेरियन फूड का, ओके? तो आपने देखा नॉन वेजिटेरियन फूड बहुत अच्छे से चल रहा है और आप वही बिजनेस अपनी सोसाइटी में खोलना चाह रहे हैं, बट जो आपकी सोसाइटी है वो फुल्ली वेजिटेरियन है, वहां पे सारे ब्राह्मण रहते हैं, सारे वेजिटेरियन लोग रहते हैं, तो क्या आपका ऐसी सोसाइटी में नॉन वेजिटेरियन रेस्टोरेंट चलेगा? नो सर, वहां पर नहीं नॉन चलेगा, वेजिटेरियन रेस्टोरेंट नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। आपका बिजनेस शुरू होने से पहले या तो बंद हो जाएगा, और अगर आपने बाय चांस वो बिजनेस खोल भी लिया तो सोसाइटी वाले वो चलने नहीं देंगे, उस पे लॉक लगवा के रहेंगे, है ना? तो ये यस सर। चीजें मैटर करती हैं एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। आपकी सोसाइटी, आपकी सराउंडिंग, आप देखिए, कॉमन सेंस, आप सेंस ऑफ ह्यूमर अगर हम अपना यूज करें, ऑटोमोबाइल की फैक्ट्री आप किसी लिविंग सोसाइटी में डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। ऑटोमोबाइल की फैक्ट्री जितनी भी है हमारी आउटर में लगती है ना? आउटर जो हमारी हमारे रीजन का जो आउटर लाइन है वहां डाली जाती है ऑटोमोबाइल फैक्ट्री सारी, उजाड़ में डाली जाती है। वो किस लिए डाली जाती है? ताकि उनका जो वेस्ट है, उससे जो धुआं निकल रहा है, जो डिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, वो उससे हमारी सोसाइटी को, हमारे बच्चों को, हमारे पीपल्स को, हमारे बुजुर्गों को हार्म ना हो, है ना? तो ये बहुत सारी ऐसी छोटी-छोटी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ती है, नो डाउट। हाँ, अगर आपका क्वेश्चन सिंपल अगर ये है कि अगर आप कोई भी बिजनेस आपने देखा और वही बिजनेस सेम आप आगे डालना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको सोसाइटी, सराउंडिंग, इकोनॉमी ये सब देखना पड़ेगा। ओके? आंसर, आई होप यू गेट द आंसर। मैं बस ये जानना चाहता हूँ सर, वो क्या एंटरप्रेन्योरशिप होगा कि नहीं होगा? वो मीन्स एंटरप्रेन्योरशिप होगा, बिल्कुल होगा वो एंटरप्रेन्योरशिप। क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं, आप उसमें अपना टाइम लगा रहे हैं, आप उसमें रिस्क उठा रहे हैं, आप अपने उसमें पैसा लगा रहे हैं, है ना? तो एंटरप्रेन्योरशिप उसमें की फिर सर, डेफिनेशन ही, उसमें सर आप ये तो नहीं बोलोगे ना, ये आपने वहां से उठाया वहां पे वेस्ट, तो पे वेस्टेड है। हाँ, लाइक अब इसमें क्या आता है, ये हम आगे पढ़ेंगे, ये शायद आपके दूसरे सब्जेक्ट्स में टॉपिक आएगा। ये टॉपिक, ये जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं ना, दिस क्वेश्चन इज नॉट रेलेवेंट हियर, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं? कुछ गवर्नमेंट ने ना लॉज और लाइसेंसिंग बना रखे हैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए, जैसे कि हमारा कॉपीराइट, पेटेंट, सुने आपने ये सब नाम? कॉपीराइट, पेटेंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में ये आते हैं। तो यस अगर सर, यस। आपने किसी का कॉपीराइट बिजनेस उठा लिया, तो डेफिनेटली आपके ऊपर केस बनता है, आप वो बिजनेस नहीं कर सकते। अगर आपने किसी का पेटेंट बिजनेस को कॉपी करने की कोशिश की, तो वो भी आप सेम एग्जैक्टली नहीं कर सकते, आपको उसमें कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा, है ना? अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक बीटीडब्ल्यू, बिट्टू टिक्की वाला, आपने नाम सुना है? बीटीडब्ल्यू, बीटीडब्ल्यू हरियाणा का वेल नोन ब्रांड है टिक्की के लिए, बिट्टू टिक्की वाला। उसने क्या किया था, उसने छोटी सी रेडी पे से टिक्कियां बेचनी शुरू की थी, और आज उसका करोड़ों का टर्नओवर है। उसकी छोटी छोटी ब्रांच, अलग अलग चेन उसकी बन चुकी है रेस्टोरेंट्स की। उसने क्या किया हुआ, उसने अपना जो नाम है बीटीडब्ल्यू को पेटेंट करवाया हुआ है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के तहत। तो वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के साथ उसने पेटेंट करवाया हुआ है, तो हम कोई भी ये नाम यूज नहीं कर सकता। बीटीडब्ल्यू कोई और नहीं यूज कर सकता। अगर कोई और यूज करता है, सेम बिजनेस चलाता है, तो जो ओनर है बीटीडब्ल्यू का, वो उसके ऊपर केस कर सकता है। आर यू क्लियर नाउ? तो ये जो आपका क्वेश्चन है मोहित, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से बिलोंग करता है। अगर आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पढ़ना चाहते हैं, इसमें ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट, पेटेंट, ये सब आता है, तो ये भी हम करेंगे, है ना? तो अभी हम आगे बढ़ते हैं अपना।
ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने आपको बताया, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, रिस्क बियरिंग, फोर्थ वन इज प्रॉफिट मेकिंग। सो ये चार जो है हमारे बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स है। नाउ मूविंग टू द कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए, जहां पे भी एंटरप्रेन्योरशिप का नाम आता है वहां पे चार चीजें होना बहुत जरूरी है, ठीक है। प्लेस, सॉरी, एनवायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन एंड टास्क। ये चार पॉइंट आप याद रखिए, ऑर्गेनाइजेशन, इन्वायरमेंट, पर्सन एंड टास्क। ये चारों चीजें मिलके एंटरप्रेन्योरशिप बनाती हैं। ये चारों जो पॉइंट है, ये चारों पॉइंट एंटरप्रेन्योरशिप के कंसेप्चुअल मॉडल कहलाते हैं। आई एम रिपीटिंग अगेन, ऑर्गेनाइजेशन, इन्वायरमेंट, पर्सन एंड टास्क। ये चारों चीजें मिलके हमारी क्या करती है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करती है। अगर इन चारों में से कोई एक चीज भी मिसिंग है तो हमारी एंटरप्रेन्योरशिप, हमारी उद्यमिता विकास होना बहुत कठिन हो जाएगा। लाइक इफ वी से आपके पास ऑर्गेनाइजेशन है, आपके पास एनवायरनमेंट, आपके पास पर्सन है, बट यू डोंट हैव टास्क, आपके पास टास्क ही नहीं है, तो क्या आप एंटरप्रेन्योर कहलाएंगे? बिकॉज एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे पहली जरूरी है टास्क का होना। एम आई राइट? सो अगर आपके पास टास्क ही नहीं है तो आप ऑर्गेनाइजेशन से, पीपल से, एनवायरनमेंट से क्या काम करवाएंगे, है ना। लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ आवर यूनिवर्सिटी SVSU, श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, इंडिया की पहली स्किल यूनिवर्सिटी है, ये आप जानते हैं, ठीक है। और ये जो यूनिवर्सिटी है, इट इज अ बिजनेस ऑफ एजुकेशन। हम जो है एजुकेशन के बिजनेस के अंदर इंडल्ज हैं। स्टूडेंट यहाँ पे एडमिशन लेते हैं अपने अपने ग्रेजुएशन करने के लिए, मास्टर्स करने के लिए, बैचलर्स करने के लिए। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई, SVSU ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। टास्क क्या है? टू प्रोवाइड स्किल टू द लर्नर्स, न्यू स्किल्स टू द लर्नर्स, ये हमारा टास्क हो गया। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन हो गई। इसके बाद इन्वायरमेंट क्या हो गया? स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, दे जब ये सब इतनी सारी चीजें मिलती हैं तो एक इन्वायरमेंट बनता है। इन्वायरमेंट बेसिकली हमारी दो तरीके के होते हैं, एक होता है हमारा पॉजिटिव इन्वायरमेंट, एक होता है हमारा नेगेटिव इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट आ गया। इसके बाद पीपल की इन्वॉल्वमेंट तो है ही, लाइक स्टूडेंट्स को फैसिलिटेशन के लिए टीचर्स की नीड है, टीचर्स को पढ़ाने के लिए स्टूडेंट्स की नीड है। वी नीड क्लासरूम, वी नीड बेंच, वी नीड द थिंग्स विच इज रिक्वायर्ड टू स्किल अप यू। तो ये सब चीजें क्या है, ये चारों चीजें मिलके हमारा बिजनेस बना रही है ना, टास्क, ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन एंड एनवायरनमेंट। तो ये जो चारों पॉइंट है, ये चारों पॉइंट कहलाते हैं कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कंसेप्चुअल मॉडल, तो आपको क्या करना है, बीच में कंसेप्चुअल वो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट लिखना है, ऊपर लिखना है पर्सन, नीचे लिखना है टास्क, इधर लिखना है एनवायरनमेंट और राइट साइड लिखना है आपको ऑर्गेनाइजेशन, और उन चारों को आपस में मिला देना है। डायग्राम सा बन जाएगा आपका एक। सो बेसिकली वो क्या कहलाएगा, आपका कंसेप्चुअल मॉडल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो इन चारों में से अगर हम एक भी चीज हटा दें तो हमारी एंटरप्रेन्योरशिप होनी बहुत कठिन हो जाती है, इम्पॉसिबल हो जाती है। इसीलिए इन चारों पॉइंट्स को कंसेप्चुअल मॉडल कंसीडर किया जाता है एंटरप्रेन्योरशिप का। नाउ मूविंग ऑन, द स्किल रिक्वायर्ड फॉर बीइंग एन एंटरप्रेन्योर और बीइंग एन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। हमें कौन कौन सी स्किल रिक्वायर्ड होती है ये एक वेंचर को शुरू करने के लिए, एक बिजनेस को डेवलप करने के लिए। सो बेसिकली हमारे पास तीन स्किल्स होती हैं, टेक्निकल स्किल्स, मैनेजेरियल स्किल्स एंड पर्सनल स्किल्स। तीन स्किल्स होती है हमारे पास, टेक्निकल, मैनेजेरियल एंड पर्सनल। टेक्निकल स्किल क्या होती है? लाइक आप कोई भी बिजनेस शुरू कर रहे हैं या कुछ भी शुरू कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जितनी भी टेक्निकल टर्म्स, नॉलेज है, वो आपके अंदर आती है टेक्निकल स्किल्स के अंदर। लाइक आपका कोई फूड कोर्ट है, उसमें आपकी जितनी भी मशीनरीज आपका शेफ यूज कर रहे हैं या कोई भी आप मशीनरीज यूज कर रहे हैं, वो आपको एज बीइंग एंटरप्रेन्योर आपको भी ऑपरेट करनी आनी चाहिए। वो आती है आपके टेक्निकल स्किल्स के अंदर, ठीक है। नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, नई टाइम को अडॉप्ट करना, ऑल कम्स अंडर टेक्निकल स्किल्स। सेकंड वन इज मैनेजेरियल स्किल्स। मैनेजिंग स्किल्स क्या होती है? मैनेजिंग स्किल्स हमें सिखाती है हमारी एथिक्स एंड वैल्यूज को बरकरार रखना, हमारी पूरी एथिक्स एंड वैल्यूज को अपने साथ लेके चलना, उन्हें बरकरार रखना, सारा मैनेजर्स का काम होता है। ये सब मैनेजिंग स्किल्स में आती है। अपनी लेबर को कंट्रोल में रखना, अपने लेबर को अपने साथ बरकरार बनाए रखना, दैट कम्स अंडर मैनेजेरियल स्किल्स।
नाउ थर्ड वन इज पर्सनल स्किल्स। पर्सनल स्किल ऐसी स्किल होती हैं जो हम ह्यूमंस को एक दूसरे से विभिन्न करती हैं, एक दूसरे से अलग करती हैं, एक दूसरे से जुदा करती हैं। लाइक पर्सनल स्किल्स होती हैं, जैसे आपने सुना होगा बहुत लोग कहते हैं कि ये ना इसका गॉड गिफ्ट है, ये इसको गॉड गिफ्टेड है। तो वो होती है हमारी पर्सनल स्किल्स। किसी के अंदर है कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, किसी के अंदर है कि कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छी है, किसी के अंदर है ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी है। तो दीज ऑल कम अंडर योर पर्सनल स्किल्स। जो भी आपका पर्सनल है, जो आपको एक दूसरे से अलग कर रहा है, वो आपकी पर्सनल स्किल्स कहलाती है। तो ये जो तीन स्किल्स हैं, ये तीनों स्किल्स एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होना बहुत जरूरी है। टेक्निकल स्किल होना बहुत जरूरी है। देखिए अगर रिसेशन आ जाता है, जैसे कोविड के कारण अब रिसेशन आया हुआ है, आपके एम्प्लॉयज नहीं है, लेबर नहीं है, अगर आपको वो लेबर का काम आता होगा तो आप भी मदद कर सकते हो अपने स्टाफ के साथ मिलके, है ना। तो टेक्निकल स्किल्स वहां रिक्वायर्ड आती है। मैनेजिंग स्किल्स तो आपको थ्रू आउट एंटरप्रेन्योरशिप में, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में चाहिए होती है, बिकॉज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का कंसेप्चुअल मॉडल मैंने आपको बताया, ऑर्गेनाइजेशन, एनवायरनमेंट, पर्सन एंड टास्क। इन चारों को मैनेज करके रखना बहुत मुश्किल है। इन चारों की क्वालिटी मेंटेन करके रखने के लिए हमें मैनेजरियल स्किल, एथिक्स एंड वैल्यूज की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। थर्ड हमारी है पर्सनल स्किल। जैसे मैंने आपको बताया कि पर्सनल स्किल्स जो होती है हम सबकी अपनी अपनी अलग अलग होती है। सो पर्सनल स्किल भी बहुत जरूरी है एक एंटरप्रेन्योर के लिए। सो आपको ये एंटरप्रेन्योर का इंट्रोडक्शन, बेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ये समझ में आए? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं उसके, कौन कौन सी हमें स्किल चाहिए होती है उसमें, और इसका कंसेप्चुअल मॉडल क्या है, ये हमने एक ब्रीफ किया एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। ये आप फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में भी पढ़ चुके होंगे आई गेस। नाउ मूविंग ऑन, व्हाट इज एंटरप्रेन्योर नाउ? एंटरप्रेन्योर क्या होता है? देखिए एंटरप्रेन्योरशिप क्या हुआ, ग्रुप ऑफ पीपल्स, समूह। एक समूह के अंदर जब हम काम कर रहे हैं, अपने अपने गोल्स को पूरा करने के लिए हम रिस्क उठा रहे हैं, टाइम लगा रहे हैं अपने गोल्स को पूरा करने के लिए, उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। किसी भी नए बिजनेस के स्टार्टअप को, किसी भी नए वेंचर के स्टार्टअप को, जिसमें हम अपना टाइम, पैसा और रिस्क उठाते हैं टू अकम्प्लिश आवर गोल्स, इज कॉल्ड एज एंटरप्रेन्योरशिप। वेयर एज वह एकाकी व्यक्ति जो कि बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होता है अपने गोल्स को लेके, उनको पूरा करने के लिए रिस्क उठाता है, जोखिम उठाता है, उस एकाकी व्यक्ति को हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। Moving to the definition, entrepreneurs are the highly action-oriented, highly motivated individuals who take risk to achieve his or her goals. तो entrepreneurs बेसिकली एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, हमेशा एक्शन में रहते हैं। हाईली मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स होते हैं जो कि रिस्क उठाते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। आर यू क्लियर अबाउट द डेफिनेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योर? And now, okay, are you clear about the definitions of entrepreneurship, entrepreneur का definition और इनका बेस आपको क्लियर हो गया मोहित एंड प्रतीक? Guys, I would like to request you please open your webcams. I would like to capture a great photograph. Open your webcam. Mohit and Prateek. This conference will now be recorded. आज का हम लास्ट टॉपिक करते हैं अपना। Is the characteristics of successful entrepreneur. एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, आप मुझे बताएंगे मोहित एंड प्रतीक? What are the characteristics a successful entrepreneur must have? Tell me. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या Yes, होते sir. हैं, गुण?
हाँ, तो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? इसमें अंदर जो भी काम अपना कोई भी बिजनेस है, कोई वेंचर हम वो करते हैं स्टार्ट, वो एक सक्सेसफुल होना चाहिए। देखिए मैं आपको हम थोड़ी जो भी हिंट हमें देता हूँ, स्टार्ट जैसे करेंगे, हम्म जो भी हमारा जो होने वाला वो होता है, हमारा जो मिलता है नेक्स्ट कस्टमर, उसकी हमें जो भी उसकी वो होती है सर, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, हमें उसकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। ओके, प्रॉब्लम अंडरस्टैंड? सॉल्वर, वेरी यस यस, हेलो? ओके। हाँ, सो बेसिकली देखिए a सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर मस्ट बी इंस्पायर्ड, उसका इंस्पायर्ड होना बहुत जरूरी होता है। उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है, एक लीडरशिप क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। क्रिएटिविटी, स्किल्ड, ऑनेस्टी, फ्लेक्सिबिलिटी, मोटिवेशन, पेशेंस, डिटर्मिनेंट, डिसिप्लिन्ड, passionate, then innovative, optimistic, idea generation, risk bearer, organizer, work judgmental, desirable. So these are the characteristics of successful entrepreneur. Now ये जो मैंने आपको 15-16 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, इनको हम एक एक करके जानेंगे अब, ठीक है। सो बेसिकली देखिए मैंने आपको बताया, पहले आप मुझे एक चीज का आंसर कीजिए, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन बॉस एंड अ लीडर? Is there any difference between boss and leader? Yes, please. Is there any difference between boss and leader? There is a difference between boss and leader. देखिए बॉस क्या होता है, बॉस जो है लाइक एक तरीके से क्या है, अपना खुद का मालिक है। उसके दिमाग में जो विचार आ रहा है, उसके दिमाग में जो भी आ रहा है, वो उस प्रॉफिट भी उसी का ही, लॉस भी उसी का ही, वो होता है बॉस। लीड बट ऑन द अदर हैंड लीडर क्या होता है, लीडर अपनी ऑर्गेनाइजेशन को साथ लेके चलता है। लीडर के लिए हर एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, लीडर के लिए हर एक व्यक्ति की जो हर एक व्यक्ति, लीडर के लिए हर एक व्यक्ति की सूझबूझ इम्पोर्टेंट है। हर एक व्यक्ति को वो अपने साथ लेके चलेगा और हर एक व्यक्ति की ओपिनियन उसके लिए बहुत जरूरी होगी, वो होता है लीडर। लाइक वो जो भी डिसीजन लेगा वो अकेला डिसीजन नहीं लेगा, वो अपनी टीम के साथ मिलके डिसीजन लेगा, वो होता है लीडर। जबकि बॉस ऐसा नहीं करता। सो एंटरप्रेन्योर को हमेशा ही एक लीडर होना चाहिए, ना कि बॉस, तभी वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकता है, ठीक है। सेम मैंने आपको बताया कि उसको पैशनेट होना चाहिए, ऑर्गेनाइजर होना चाहिए, वर्क जजमेंटल होना चाहिए। लाइक वर्क जजमेंटल कैसे होना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर को? देखिए हमारे पास हायरार्की है, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें हायरार्की है, ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। लाइक वी आर हैविंग मैनेजर्स, वी आर हैविंग सुपरवाइजर्स, वी आर हैविंग ट्रेनीज, ठीक है। तो ये हमारे पास हायरार्की है, स्टेप बाय स्टेप ऊपर चढ़ने की और नीचे आने की। सो बेसिकली क्या होता है, वर्क जजमेंटल क्या है, हमें देखिए एक एज बीइंग एंटरप्रेन्योर हमें आगे प्रमोशन भी देनी है, हमें डिमोशन भी देनी है, हमें अपने स्टाफ को कंट्रोल भी रखना है, अपने साथ बरकरार भी रखना है हमें अपने स्टाफ को, ताकि रिसेशन ना आए हमारी इंडस्ट्री में। सो ये यहाँ पे आती है हमारी वर्क जजमेंटल क्वालिटी निकल के, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है एंटरप्रेन्योर की। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपके पास मैनेजर्स हैं, दो आपके पास सुपरवाइजर हैं, ठीक है। आपने हर एक को उनके अलग अलग टास्क दिए हुए हैं, बट उसमें आपका जो एक सुपरवाइजर है, वह सुपरवाइजर जो है वो बहुत अच्छे से काम कर रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन समझ रहा है और उसके हिसाब से वो काम कर रहा है, ठीक है।
और जो आप उसको काम देते हैं वो तो टाइम पे पूरा करता ही है, बट वो एक स्टेप फॉरवर्ड चल रहा है, एक स्टेप आगे चल रहा है। तो आपने देखा यार ये सुपरवाइजर बहुत दिल लगा के काम कर रहा है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन समझ के काम कर रहा है, ठीक है। तो आपने बेसिकली क्या किया, आपने उस सुपरवाइजर को प्रमोट कर दिया एज अ सीनियर मैनेजर, क्योंकि आपने देखा मैनेजर्स भी इतना काम नहीं करे जितना सुपरवाइजर काम कर रहा था वो। तो क्या होगा, मैनेजर्स के अंदर ऐसी भावना आएगी, ऐसी फीलिंग ट्रांसफर होगी कि हमारी प्रमोशन नहीं हुई या हमारा इंक्रीमेंट नहीं लगा, या जो उसके साथ जो उसका सुपरवाइजर कलीग था उसके अंदर भी ऐसी भावना, ऐसी फीलिंग ट्रांसफर होगी कि मेरे अंदर क्या कमी थी कि जो मेरा ट्रांसफर वो नहीं, प्रमोशन नहीं हुआ या मेरा इंक्रीमेंट नहीं लगा। तो उस केस में क्या होगा, आपके पास आपके मैनेजर्स भी आएंगे, सुपरवाइजर भी आएंगे कि सर काम तो हम भी कर रहे हैं, तो आपने हमारा इंक्रीमेंट क्यों नहीं किया, तो हमारा भी इंक्रीमेंट दे दो, अदरवाइज हम कोई और जॉब देख लेंगे। तो इस टाइप के आपके पास आती हैं, तो उस टाइम पे आपको बहुत जजमेंटल होना बहुत जरूरी है। आप समझाओगे, आप सिखाओगे, और आपका पेशेंस लेवल वहां पे देखा जाएगा, और आप अपने मैनेजर्स को और इन सबको किसी ना किसी तरीके से रोक के रखने के लिए कुछ ना कुछ उनको ऐसा करोगे। जैसे लेट से आपने उनको बोल दिया, मैनेजर्स को बोल दिया, मैनेजर्स आए तो आपने मैनेजर्स को बोल दिया कि ठीक है कोई नहीं, मैं तुम्हें ये टास्क दे रहा हूँ और ये टास्क तुम पूरा करो, अगर ये टास्क तुम पूरा करने में सक्सेसफुल हो जाते हो तो मैं इतना तुम्हारा इंक्रीमेंट लगा दूंगा या तुम्हें ये प्रमोट कर दूंगा। सेम तुमने सुपरवाइजर के साथ किया कि भाई तू ये काम मुझे करके दिखा दे पूरा, और तू ये काम पूरा कर देगा तो तेरा 2000 का इंक्रीमेंट मैं लगा दूंगा। तो उससे क्या हुआ, उससे आपने उनका वर्क को भी जज किया, उसके साथ साथ आपने अपने आप को पेशेंस भी रखा, उसके साथ साथ आप क्रिएटिव भी रहे, और आपने अपने स्टाफ को भी रिटेन करके अपने ऑर्गेनाइजेशन में रखा। उस टाइम पे आपने क्या किया, सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल किया। तो इस तरीके से एक एंटरप्रेन्योर के, एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर अलग अलग क्वालिटीज होनी चाहिए, जैसे कि डिसिप्लिन की, ही और शी मस्ट बी पैशनेट, अ गुड ऑर्गेनाइजर, वर्क जजमेंटल, डिजायरेबल, देन इनोवेटिव, और आइडिया जनरेशन, रिस्क बियरर, और जैसे कि मैंने आपको बताया डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। बेसिकली एक एंटरप्रेन्योर को लीडरशिप क्वालिटीज उसके अंदर होनी बहुत जरूरी है, क्रिएटिविटी होनी बहुत जरूरी है, ही शी मस्ट बी इंस्पायर्ड विद समवन, ही शी हैव वेरी स्किल्ड टेक्निकल मैनेजरियल एंड जेनरिक स्किल्स उसके अंदर होनी चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, पेशेंस लेवल होना चाहिए, मोटिवेटेड, हाईली मोटिवेशन होनी चाहिए, डिटर्मिनेंट होना चाहिए उन्हें। ये सब क्वालिटीज हमारी क्या होनी चाहिए, एक अच्छे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के अंदर देखी जाती है ये सब क्वालिटीज, ठीक है। एक और बहुत अच्छी क्वालिटी है, लाइक आपने सुना होगा ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक। तो एंटरप्रेन्योर्स को हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए। ओके, सो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो था हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट, which is all about what is entrepreneurship development, what is entrepreneur, the characteristics of entrepreneur, the characteristics of entrepreneur, and conceptual model of entrepreneurship, skills required in entrepreneurship. So it is our today's topic. If you क्या This पीसीबी conference will बनाता now be रहेगा? recorded. आई थिंक right, उससे बिल्कुल उससे सही। चीपेस्ट मार्केट में प्राइस नहीं दे सकता पीसीबी, अगर उसने डेवलप करना सीख लिया तो, क्योंकि सिंगल पर्सन हो जाएगा और केवल एक ही चीज आती है, वो दिन रात वही बनाएगा, प्राइस मांगेगा आदमी की प्राइस दे दो, क्या देना है। तो है क्या हमारे यहाँ, यही मैंने एजुकेशन में कमी देखी कि रैपिड फायर कोर्स नहीं है। अगर सोचो कि चलो मैं एक मिडिल क्लास या लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मेरे घर में अचानक पैसे की कमी हो जाती है जिसकी वजह से मुझे एजुकेशन क्विट करनी पड़े, तो मैं कहाँ का बचा? आप बताइए मुझे कुछ आता है, कुछ कर पाऊंगा? डिग्री भी नहीं मेरे पास, कुछ भी नहीं है। एटलीस्ट अगर मेरे पास एक 6 महीने का कोई सर्टिफिकेट कोर्स होगा या फिर मेरे अंदर कोई टैलेंट होगा जो मैंने यहाँ से सीखा है, जिसको मतलब टैलेंट है बट उसको तराशा नहीं है। एक चीज होती है कि टैलेंट है, तराशा है या नहीं तराशा है। नहीं तराशा तो कवाड़ा है, सीधी सी बात है। चाहे कितना भी अच्छा टैलेंट है, जब तक उसे तराशेंगे नहीं तो कवाड़ा ही है। बट हमें एक मौका मिल गया उसको तराशने का पहले ही सेमेस्टर में, तो एटलीस्ट मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी है, भैया मैंने 6 महीने का ये कोर्स कर रखा है, ये काम मैं कर सकता हूँ, मुझे कॉन्फिडेंट आएगा, तो मैं आराम से अपनी जीवन यापन
कर सकता हूँ, बट कर अगर सकते आपने हैं। फाउंडेशन लगा दी 3 साल तो नहीं कर सकता मैं जिंदगी में। ना तो डिग्री हम्म। का रहा 12th मानी जाएगी, ना डिग्री का रहा, ना किसी का रहा। अभी जो सर देखो एजुकेशन सिस्टम में कितना आया, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि 1 साल का करोगे तो डिप्लोमा, ठीक है, वो सॉरी सर्टिफिकेट, 1 साल का अगर आप पढ़ाई करोगे ना ग्रेजुएशन में तो आपको सर्टिफिकेट देगा, 2 साल का डिप्लोमा, 3 साल का एक और है डिग्री, और 4 साल का कुछ और लगता है वो लगता है रिसर्च रिसर्च वाला लगता है। उसके बाद आप मास्टर्स में जाएंगे। आप 1 साल बाद भी छोड़ के ना, जैसे अगर आपने बीएचएम कर रहे हो, होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हो, तो आपको 1 साल बाद सर्टिफिकेट कोर्स दे दिया जाएगा, जिसके भी पे मैं किसी भी होटल में जाके जॉब ले सकता हूँ। बट अभी ये बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट मुझे जो लगा कि एटलीस्ट कोई बंदा 1 साल बाद नहीं फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं हो पा रहा है, पढ़ाई क्विट करना है, एटलीस्ट मुझे 1 साल का डिप्लोमा मिल गया, भाई करो काम, एटलीस्ट जाके कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत सही हुआ है। तो ऐसा हमारे पास रैपिड फायर कोर्सेज होने चाहिए। तो इसके लिए आप, मैंने तो ज्योति मैम से बात करी थी, बट होता क्या है मैं स्टूडेंट हूँ, तो मेरी बात एक दिन ध्यान में रहेगी, 2 दिन मैडम ने कहा तो नो सही